एक लड़का होता है। योगेश ट्रेन के जनरल बोगी में ऊपर वाली सीट पर सोया हुआ होता है। ट्रेन रुकती है। रुकने के बाद जब चलती है तो उसकी आंख खुल जाती है। आंख खुलने के बाद जब वो देखता है तो नीचे वाली सीट पर उसकी पत्नी, जो 6 साल पहले उससे तलाक हो चुकी थी, वही बैठी हुई है। उसे देख करके वो देखता ही रह गया, क्योंकि जब तलाक हुआ था तब वो खूब तंदुरुस्त थी, लेकिन उसके बाद जब वो मिली तो उसका शरीर सूख कर कांटा हो चुका था और एक कम पैसों वाली साड़ी पहन के बैठी हुई थी, मानो इसका कुछ खो गया हो। योगेश ने जब देखा और अकस्मात उसकी भी नजर जब योगेश पर पड़ी तो वो भी देख करके अपनी नजर खिड़की की तरफ कर लेती है। उसके बाद में वह लड़का योगेश होता है, ऊपर से नीचे आता है। उसकी पत्नी रागिनी बैठी हुई होती है। उसके पास एक लड़का बैठा होता, उससे कहता है, भाई आप ऊपर वाली सीट पर पहुंच जाओ। तो वो लड़का मान जाता है और ऊपर वाली सीट पर चला जाता है। जब वो वहां बैठता है, बैठने के बाद रागिनी से पूछता है, आप इस हालत में आपकी दशा क्या है? क्या आपने अभी तक कोई शादी नहीं की है? तो थोड़ी देर बाद रागिनी कहती है, नहीं, जब सर हिलाती है। अभी नहीं तो रागिनी पूछती है, क्या आपने शादी कर ली? वो भी ना में सर हिला देता है, अभी नहीं। लेकिन थोड़ी देर के लिए दोनों मौन रहते हैं। मौन रहने के बाद फिर योगेश से रुका नहीं जाता। पूछता है, यह तुम्हारी दशा क्या है? आप कहां जा रही हो? तो रागिनी कहती है कि बड़ा भाई रहता है, मां की तबीयत कुछ ज्यादा खराब है। मैं कानपुर मां की देखरेख के लिए और मां को देखने के लिए जा रही हूं। आप कहां जा रहे हैं? योगेश कहता है कि मैं भी कानपुर जा रहा हूं। किसी काम से इसी सिलसिले में बातें चलती रहती है। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि कुल्फी बेचने वाला उसी जगह आ जाता है। कुल्फी बेचने वाला आता है। योगेश रागिनी को पास में बुलाता है और बुलाने के बाद कहता है, क्या कुल्फी खाओगी? पहले मना करती है, नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगी। योगेश कहता, दोस्त कुल्फी खा लो, इससे होता क्या है? कुल्फी खा लो, कुछ नहीं होता। सोच समझ करके वो लड़की कहती, रागिनी कुल्फी तो खाएंगे लेकिन शर्त होगी। योगेश कहता, क्या शर्त होगी? शर्त होगी कि कुल्फी के पैसे हम देंगे। योगेश कहता, कोई बात नहीं, ठीक है आप दे देना, खाइए। कुल्फी 2 कुल्फी लेती है। रागिनी लेने के बाद एक अपने पति योगेश होता है, तलाकशुदा, उसे देती है। उसके बाद में एक खुद खाने लगती है। कुल्फी खाने के बाद चर्चाएं बढ़ जाती है। योगेश कहता है, काश आप पहले कितनी सुंदर थी, आपने कुछ पैसे दिए। और देने के बाद रागिनी कहती है कि मैंने एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया है, महीने के मुझे 10,000 रुपए मिलते हैं, मैं भी कमाने लगी हूं। योगेश कहता है कि तुमने बहुत गलती की। जब हमारा तुम्हारा डिवोर्स हुआ था तब कलेक्टर साहब ने 30 लाख रुपए देने के लिए आपसे कहा, लेकिन आपने पैसा नहीं लिया। काश आज खुद का स्कूल आपके पास होता। रागिनी कहती, अगर मैं आपसे 30 लाख रुपए ले लेती, लेने के बाद स्कूल चलाती, तो मेरा ईमान कहता कि आखिर उसी के पैसों पर पल रही हो, इसलिए मैंने पैसा लेना मुमकिन नहीं समझा। योगेश कहता है, कोई बात नहीं है, चलो ठीक है, जैसा कुछ है। योगेश कहता है, अब मैंने पीना भी छोड़ दिया है, किसी को तकलीफ देना भी छोड़ दिया है, अब मैं बहुत पछता रहा हूं। तुमसे डिवोर्स हो गया, उस समय से कोई बात नहीं, ऐसा तो होता रहता है। रागिनी पूछती है, मां कैसी है? बोले, बस मां की मत पूछो। मां जब भी पूछती थी तब कहती थी बहू को ले आओ, लेकिन उन्हें कहा, मालूम था तलाक होने के बाद पत्नी घर पर नहीं आती है। मां को मरे हुए तो बहुत समय हो गया। रागिनी कहती, मैं जब आई थी तो मां को तो मैंने भला चंगा छोड़ा था, ठीक छोड़ा था, क्या हुआ? बोले, तुम्हारी चिंता में मां गुजर गई, अब मैं भी अकेला हूं, अपना करता हूं और खाता हूं, अपनी जिंदगी गुजार रहा हूं। तो रागिनी थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं कहती है, लेकिन अंत में योगेश कहता है कि आप क्या करती हो? कुछ करना। बोले, कुछ नहीं, बस कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, इसी से अपना गुजारा करते हैं। बोले, हमसे बहुत भूल हुई जो हमने आपको बहुत ज्यादा समझ नहीं पाया और आपकी हर समस्या का समाधान मैंने दूसरी तरफ निकाला, इसलिए इतनी दूरियां बढ़ गईं। मैं अब तुम्हारी जैसी पत्नी को पा करके कोई मूर्ख ठुकराएगा नहीं, जो हुआ वो हो गया। लेकिन रागिनी भी समझ रही थी कि योगेश के दिल में कुछ और चल रहा है, लेकिन योगेश भी समझ रहा था कि रागिनी कुछ कहना चाहती है, लेकिन कुछ शर्मा रही है। बोले, ठीक है, गुजारा तो हो ही रही है। धीरे धीरे बातें करते करते कानपुर स्टेशन आ जाता है। दोनों उतर जाते हैं। योगेश पूछता है कि कल आप कितने बजे वापस आओगी? लौट करके रागिनी बोली, आज रात को रोकूंगी मां के पास, सवेरे घर को लगभग 8 बजे में आ जाऊं। इसके बाद में योगेश कहता है, कल आ जाना तो 2 टिकट हम ले लेते हैं। बोले, नहीं, आप तो जनरल बोगी में चलने वाले नहीं, आप तो रिजर्वेशन करवा लिया।
फिर भी आप नहीं चले तो वो अपने चली जाती। कहती ठीक, मैं कल 9 बजे यहां मिलूंगी। आपको योगश होता है, चला जाता है। जिसे अपना काम करना था अपना शेड्यूल बदल देता है। बदलने के बाद और वो काम अपना निपट्टा करके और 8 बजे रेलवे स्टेशन पर आ जाता है। लेकिन रागिनी वो 10 बजे आती है। 10 बजे आने के बाद योगेश वहीं मिलता है। पूछती है, आप नहीं गए? बोले, आपके इंतजार में नहीं गए। ट्रेन को आने में लगभग आध घंटा बाकी था। योगेश ने 2 टिकट लिए हुए थे। कहा, बस मना मत करना, मैंने 2 टिकट खरीदे हैं और आप ज्यादा शर्मिंदा मत करना। आओ कुल्फी खाते हैं। आपकी हर कमजोरी कुल्फी खाना था। कुल्फी लेते हैं, दोनों खाते हैं। उसके बाद ट्रेन आ जाती है। जब ट्रेन आती है, ट्रेन आते ही उसमें दोनों बैठ जाते हैं। बैठने के बाद अपनी बातें करते हैं। योगेश पूछता है, तुम्हारी माँ ठीक है? बोले, हाँ माँ तो ठीक है, तबीयत में सुधार है और माँ भली चंगी है, अब अपने घर पर जा रहे हैं। ऐसी बातें करते हुए योगेश कहता है कि अब ठीक ठाक चल रहा है, अब मैंने भी पीना छोड़ दिया है, अब मैं किसी को परेशान करना नहीं चाहता। रागिनी कहती, अगर आप पहले नहीं पीते तो यह समस्याएं 5 साल में आपके साथ रहीं और यह समस्या सामने नहीं आती। काश आपने मेरी एक भी बात नहीं मानी। मैं बार बार समझाती रही, लेकिन आपने पीना नहीं छोड़ा और हमें भी टॉर्चर करते रहते थे। आपके चलते मेरे 2 गर्भपात हुए। आज एक बड़ा बेटा होता तो 8 साल का होता, छोटा 6 साल का होता। यह बात सुनकर के योगेश भी गदगद हो गया। कहने लगा, क्या मुझे नहीं मालूम था? इतनी बड़ी भूल हुई, वो भी अपने को पछतावा की तरफ मान रहा था। रागिनी भी बैठी हुई थी। योगेश के कंधे पर अपना सर रख करके ऐसे रो रही थी जैसे बच्चे रो रहे हैं। रोने के बाद धीरे धीरे जहां रागिनी को उतरना था वह जगह आ गई। ट्रेन रुकती है। योगेश कहता है कि तुम्हारा तो स्टेशन आ चुका है, लेकिन रागिनी को वहां उतरना नहीं था, नया सफर शुरू करना था। रागिनी कहती है, अब हमें नई जिंदगी जीनी है, अब इस जगह नहीं उतरना है, अब मायके की राह नहीं देखनी है, अब केवल हमें अपने ससुराल जाना है, आपके साथ चलना है। यही सोच करके योगेश और रागिनी दोनों चलते हैं और योगेश का जहां घर होता है, जहां उतरना होता है, उसी स्टेशन पर दोनों उतरते हैं। उतरने के बाद रागिनी अपने पति के साथ 6 साल डिवोर्स के चक्कर में तलाक होने की बाद 6 साल बाद जब ट्रेन में मिलते हैं तो दोनों का प्यार बढ़ जाता है। प्यार बढ़ने के बाद दोनों वहीं रहने लगते हैं। बड़े प्यार से अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके अवश्य बताइए। ऐसी कहानी सुनाने से परिवार नहीं बिगड़ते हैं, जागरूकता होती है, घर परिवार ठीक से चलते रहते हैं। और इस प्रकार इस कहानी को सुना करके आप लोगों को परेशान करना नहीं, आप लोगों को टॉर्चर करना नहीं, केवल आप लोगों को सचेत और जागरूक करना। मेरा मतलब है, बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।